जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आइए इसका हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए बुआ, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं और जैसे जैसे वो कह रहा है उस तरह का हम लोग चित्र बनाकर इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बुआ, तो पहले क्या बोल रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोला है। ठीक है, तो आइए हम पहले क्या कर लेते हैं, एक धातु का गोला ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितना होना चाहिए बुआ बताइए आप लोग? 4.2 सेंटीमीटर। आइए यह क्या लिए हम लोग, एक धातु का गोला ले लिए। ठीक है बुआ, इसका त्रिज्या बोलिए कितना है? इसका त्रिज्या हुआ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बुआ, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आगे देखते हैं। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी कि इस गोला को अगर आप पिघलाइएगा बुआ तो क्या बन रहा है बुआ बोलिए? इस गोला को पिघलाने से क्या बन रहा है? इस गोले को पिघला क्या बनाया जा रहा है बुआ? एक बेलन बनाया जा रहा है। तो आइए हम लोग बेलन बना देते हैं। यह बेलन हुआ, इसका त्रिज्या कितना दिया है बुआ बोलिए? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। तो त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है बुआ? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है बुआ, एक्सरसाइज हमारा कितना चल रहा है? 13.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हल लिखते हैं। ठीक है बुआ, अब इस क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए? इस बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। तो बुआ बताइए, इस गोला को पिघला कर ही ना बेलन बनाया गया है। ठीक है, इस गोला को पिघला कर हम क्या बनाया है? बेलन बनाया है। तो गोला का आकार और बेलन के आकार, ठीक है, यानी गोला का आकार और बेलन का आकार देखिए, दोनों का आकार अलग अलग है। ठीक है, लेकिन इस गोला का जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान बेलन का होगा कि नहीं? यानी कहने का मतलब कि जितना बेलन का आयतन है उतना ही होगा, जितना गोला का आयतन है उतना ही आयतन होगा बेलन का। ठीक है, यानी कि इस गोला को हम पिघला कर क्या बना है? बेलन बनाया है। तो सिर्फ आकार चेंज हुआ है और त्रिज्या चेंज है। त्रिज्या यहाँ इस गोला का 4.2 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जितना आयतन है उतना ही आयतन इसका जितना आयतन है उतना आयतन इस बेलन का होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं गोला है ना पहले, तो गोला का आयतन बराबर होगा बुआ किसके आयतन के? बेलन का आयतन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है बुआ? बात समझ में आया? यानी जितना गोला का आयतन होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा। ठीक है, तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? आप लोग बोलिए। 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एज। ठीक है बुआ, अब देखिए गोला का त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या अलग अलग है। तो गोला के त्रिज्या को हम लोग R1 मान लेते हैं, बेलन की त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब दोनों में देखिए तो क्या है? दोनों में पाई है, तो पाई से पाई हम लोग कटा दे रहे हैं। ठीक है, तो 4/3 का 4/3 लिखेंगे गुना। अब R1 3 है, R1 का पावर कितना है? 3 है, तो R1 कितना है हमारा? 4.2 है। कितना बुआ? R1 4.2, तो R1 का पावर 3 है। ठीक है, तो R1 का मान 4.2 है, तो 4.2 को हम लोग कितना बार लिख देंगे बुआ? 3 बार लिख देंगे।
3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ R1 पर पावर 3 है, ठीक है, बराबर R2 कितना है बुआ 6 सेंटीमीटर, और R पर स्क्वायर है तो हम लोग 6 को कितना बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे, और H तो हमको निकालना ही है, ठीक है बुआ। चलिए अब देखिए बुआ 4/3 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2। अब देखिए तो बुआ यहाँ दोनों जो 6 है बराबर को उधर गुना में, तो इधर आ जाएगा भागा में, तो बटा में ले लेते हैं 6 और इधर H बच जाएगा, ठीक है। H को वही साइड रहने देते हैं क्योंकि H हमको निकालना है, ठीक है। अब इसको आप कटा सकते हैं, कटाइए तो बुआ। चलिए बुआ इस 3 से 3 एकम 3 और 3 चौका 12, ठीक है, समझ में आया बात। यानी कि 3 से जब 4.2 को कटाइएगा तो 1.4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ कटाइए 6 से 4.2 कटाइए तो 0.7 आएगा, 7 6 के 42, ठीक है। फिर इस 6 से इस 4.2 को कटाइए तो कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बुआ। अब क्या कीजिए, अब सबका गुना कीजिए। चलिए गुना कर लेते हैं, तो 0.7 से 0.7 में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, आप गुना कीजिए तो आ जाएगा 0.49 आ जाएगा, ठीक है बुआ। अब 0.49 में 1.4 से हम लोग गुना कर लेते हैं, तो जब इसमें हम लोग 1.4 है ना से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 9 36 के 6 हासिल 3 और 4 चौका 16 और 3 19 के 19 यहाँ पर रहने दीजिए, ठीक है। 109 में गुना कीजिएगा 9, 104 में गुना कीजिएगा 4 और 1 से 0 में गुना कीजिएगा 0, ठीक है। तो 6 9 9 18 के 8 हासिल 1 5 1 6 और 0, 3 अंक के बाद आ जाएगा, यानी 0.86 आ गया। कितना आ गया, 0.686 आ गया, ठीक है। अब इसमें कितना से गुना हो जाएगा, 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर देते हैं। देखिए 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, अब 32 और 2 34 के 4 हासिल 3 और 24 और 3 27, 3 अंक के बाद लगा दीजिए 1 2 3, यानी 2.744, ठीक है ना बुआ। गुना किया तो बुआ कितना आ गया हमारा, 2.744, ठीक है, समझ आया बात। यानी कि हमारा इस बेलन का ऊंचाई कितना आ गया, बोलिए कितना आया, 2.44, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर लिख दीजिए जो इसमें दिया गया है, तो क्या दिया गया हुआ, गोला का त्रिज्या दिया है, गोला का त्रिज्या R1 कितना दिया हुआ, 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन का दिया है, बेलन का त्रिज्या को हम लोग R2 माने हैं कि नहीं, कितना है बुआ, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्या हम लोग निकालना था, हमको ऊंचाई H निकालना था, तो वाट का चिन्ह लगा दी है, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा, ठीक है। सब लोग को समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत, इसको हटाते हैं। चलिए वो आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया बुआ, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है बुआ क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। यानी कि 3 गोला है, एक का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस तीनों को जोड़कर एक चौथा गोला बनाया जाता है। नहीं ये नहीं कह रहा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, नहीं कि चौथा गोला बनाया जाता है, ठीक है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना, उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना। यहाँ पर 3 गोला है, तीनों का त्रिज्या हमारा दिया था, एक चौथा गोला बनेगा, इस तीनों को जोड़ देंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसी का त्रिज्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है बुआ। चलिए आइए तो पहले हम क्या करेंगे, 3 गोला ले लेंगे। पहले क्या करेंगे बुआ, 3 गोला ले लेंगे, हम लोग ले लेते हैं। या पहला गोला हुआ बुआ, या दूसरा गोला हुआ, या तीसरा गोला हुआ,
ठीक है, और एक यहाँ मान लीजिए आपका चौथा गोला है। समझ में आया बात? सबको समझ में आया? क्या कह रहा था? ये तीनों गोला को जोड़ने से, जब तीनों गोला को जोड़ दीजिएगा तो एक चौथा गोला बनेगा। ठीक है, और तीनों का त्रिज्या हमको दिया गया है। पहला गोला का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरे का 8 और तीसरे का 10 सेंटीमीटर। इस बात को हम लोग लिख देते हैं। पहला का त्रिज्या कितना है बुआ? 6 सेंटीमीटर। दूसरे का त्रिज्या कितना है बुआ? 8 सेंटीमीटर। तीसरे का त्रिज्या कितना है बुआ? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तीनों गोला को जब हम जोड़ देते हैं तो चौथा गोला बनता है। तो इस चौथा गोला का त्रिज्या क्या होगा, हमको इसी को पता करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक बात यहाँ समझिए। ये पहले का त्रिज्या को R1 मान लेते हैं, दूसरे को त्रिज्या को R2, तीसरे को R3 और चौथे को R4। यानी कि इस क्वेश्चन में हमको R4 निकाल लेंगे। समझ में आया बात? अब देखिए, अब आप लोग समझिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। बोलिए, तो आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन में तो कह रहा है कि चौथा गोला का त्रिज्या निकालना है। तो आप देखिए बुआ कि इस गोला को इस गोला को इस गोला को, यानी तीनों गोला को जोड़ेंगे तो चौथा गोला के समान हो जाएगा। तो इसका क्या बराबर आपको दिख रहा है? इसमें आकार तो तीनों गोला का अलग अलग है, ये चारों गोला का आकार अलग अलग है, लेकिन इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, तीनों के द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो चौथा का द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस तीनों का आयतन इस चौथे गोले के आयतन के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बुआ, तो पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन। ठीक है, इधर ही लिखते हैं, उधर जगह कम है। ठीक है बुआ, इधर लिख देना। अब प्लस तीसरे गोले का आयतन वो बराबर हो जाएगा चौथे गोले के आयतन के। चौथे गोले का आयतन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इधर कर देते हैं, पिक्चर उस साइड रहेगा। समझ में आया? तो पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर होगा चौथे गोले के आयतन के। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? बोलिए आप लोग। 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, प्लस दूसरे गोले का आयतन, तो इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, प्लस तीसरे गोले का आयतन, इसका भी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, बराबर चौथे गोले का आयतन, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए सबका त्रिज्या अलग अलग है। तो ठीक है, तो पहले का त्रिज्या R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3 और चौथे का R4। इस क्वेश्चन को R4 ही निकालना है, नहीं चौथे गोले का त्रिज्या निकालना है। चलिए अब देखिए इसमें क्या आप कॉमन कर सकते हैं बुआ? तो 4/3 इसमें हम क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे। सॉरी, 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा। 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बचेगा। ठीक है, बराबर 4/3 पाई R4 क्यूब। ठीक है, समझ में आया बात? अब देखिए बुआ, अब यहाँ पर देखिए बुआ, कटा सकते थे, अगर नहीं कटाया तो यहीं पर हम लोग कटा देते हैं, कोई दिक्कत? पाई भी कट गया कि नहीं कट गया? अब यहाँ R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बचा। ठीक है, इस साइड बचा हमारा R4 का क्यूब। तो R1 कितना है? तो R1 6 है। तो ठीक है, तो 6 का हम लोग क्यूब कर देते हैं, प्लस R2 कितना है? 8 है, तो इसका क्यूब कर देते हैं, प्लस R3 कितना है? 10, इसका क्यूब कर देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? R4 क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होगा बोलिए? 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36, और 36 में 6 से गुना कर दीजिएगा 216। ठीक है, प्लस 8 से 8 में गुना कीजिएगा 64, 64 में 8 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा?
512 प्लस 10 में 10 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 100, और 100 में 10 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 1000 बराबर R4 पर पावर क्यूब, पावर 3 नहीं R4 क्यूब कहेंगे। अभी सबको जोड़िए कितना आ जाएगा, यहाँ क्यूब होगा बुआ, चलिए इस सबको जोड़िए कितना आ जाएगा बोलिए 1728 बराबर R4 क्यूब। ठीक है, अब बुआ देखिए इधर यह R4 जो क्यूब में है तो इसको भी क्यूब में लाने का प्रयास करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो जो 1728 है इसका गुणनखंड करके क्यूब में लाते हैं तो 2 से जाएगा बुआ, 8 दूना 16, 6 दूना 12 और 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 4 3 2, फिर 2 से जाएगा 2 1 6, फिर 2 से जाएगा 1 0 8, फिर 2 से जाएगा 5 4, ठीक है, फिर 2 से जाएगा 27, अब 3 से जाएगा 9, 3 से जाएगा 3, ठीक है। ये तीनों का जोड़ा लग गया इसमें नहीं, तो इसका एगो इसमें से ले लेंगे, एगो इसमें से लेंगे, एगो इसमें से लेंगे, गुना कीजिए 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक है। यानी 1728 है, यहाँ 12 का क्या हो जाएगा बुआ क्यूब हो जाएगा बराबर R4 क्यूब। तो देखिए क्यूब से क्यूब कट गया, यानी हमारा कितना बचा R4 बराबर कितना आ गया 12, कितना आ गया 12, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी चौथा गोला का त्रिज्या कितना आ गया बुआ 12 आ गया, ठीक है। और इसमें हम क्या लगा दे सेंटीमीटर लगा दे, 12 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा चौथा गोला का त्रिज्या होगा। अब इसमें क्या करना बुआ, जो जो इसमें दिया गया उस बात को आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। आइए इसमें क्या क्या है बुआ पहले लिख दीजिए। तो पहला गोला का त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं, पहला गोला का त्रिज्या R1 कितना था बुआ 6 सेंटीमीटर। तो उसी तरह आप लिख दीजिए दूसरे गोला का त्रिज्या R2 कितना है बुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप लिख दीजिए तीसरे गोले का त्रिज्या R3 कितना है बुआ 10 सेंटीमीटर। उसी तरह चौथे गोले का त्रिज्या तो हमको नहीं दिया है, चौथे गोले का त्रिज्या R4 तो नहीं दिया था, तो हमको निकालना था, तो वाट का चिन्ह लगा देंगे। बोलिए समझ में आया सब लोग को, कहीं से कोई दिक्कत, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। सब लोग को समझ में आया, इसको हटाए बुआ हटाए, चलिए इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बुआ, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है बुआ। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। क्या कह रहा है बुआ कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो आइए पहले हम लोग कुआं खोद लेते हैं, क्या कर लेते हैं बुआ कुआं बना लेते हैं। तो आइए यह हमारा कुआं है, मान लेते हैं यह क्या है बुआ, क्या है कुआं है, ठीक है। मतलब इसमें से माटी निकाल कर नहीं कुआं कोर कोर करके इस तरह से बनाया जाता है। कुआं जो होता है बेलन के आकार का ही होता है, इसलिए बेलन का ही आकार हम लोग बनाया है। इसका क्या क्या दिया गया, व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में दिया है, व्यास 7 मीटर दिया है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा बताइए आप लोग 3.5 हो जाएगा। या आप क्या लिख सकते हैं 7/2 मीटर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। व्यास 7 मीटर वाला 20 सेंटीमीटर गहरा कुआं खोदा जाता है, यानी इस कुआं का ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कहिए चाहे गहराई कहिए, कितना दिया गया है 20 मीटर दिया है। बात समझ में आ रहा है सबको। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी, अब खोदिएगा कुआं, जब खोदिएगा तो उससे मिट्टी निकलेगा। जमीन को जब कोड़ के कुआं बनाइएगा तो उसमें क्या निकलेगा, मिट्टी निकलेगा। तो मिट्टी को समान रूप से फैलाकर, मतलब समान रूप से फैलाया गया है, फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। क्या बनाया गया चबूतरा बनाया गया, यानी कि यह 22 जो मीटर यह लंबाई है, आई 14 मीटर जो है यह चौड़ाई है वाला एक चबूतरा बनाया गया। तो इस चबूतरे की हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम पहले आइए चबूतरा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्या बना रहे हैं चबूतरा। आप लोग देखे हैं कि नहीं,
नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। चबूतरा बनाते हैं, आइए देखिए एक चबूतरा हम लोग बनाते हैं, ठीक है। यही चबूतरा घनाभ के आकार का होगा, किसके आकार का होगा बुआ, इसके जैसा होगा चबूतरा घनाभ के आकार का। देखिए ये चबूतरा है, चबूतरा इसी तरह ना होता है घनाभ के आकार का। तो इसमें लंबाई कितना दिया गया है बताइए, बोलिए तो। यह लंबाई है, कितना दिया गया है, देखिए ना यहाँ पर 22 मीटर। कितना दिया गया बुआ, 22 मीटर चबूतरा क्या है, लंबाई है, ठीक है। और यह चौड़ाई है, यह क्या बुआ, चौड़ाई कितना है, 14 मीटर। तो क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, यानी h, इसको h1 मान लेंगे, इसको h2 मान लेते हैं, ठीक है। h2 निकालना है, क्या निकालना है, h2 निकालना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए, इस बेलन के जैसा हम क्या कोड़े हैं, कुआं कोड़े हैं, माटी कोड़ के निकाले हैं, कुआं बनाया है माटी कोड़ के, तो चबूतरा बना है। तो इसमें जितना माटी था, जितना माटी इसमें जितना निकला है, सेम माटी तो इस चबूतरा में आ गया। तो इसका जितना आयतन था इसके आयतन के बराबर है, यानी हम कह सकते हैं बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। समझ में आ रहा है बात। तो इस बात को लिखते हैं, तो बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बोलिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² h। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। समझ में आ रहा है। पाई के मान हम लोग 22/7 रखते हैं, r है, r यानी त्रिज्या। तो बेलन का त्रिज्या कितना हुआ, 7/2। तो 7/2 गुना 7/2 कर देते हैं 2 बार, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है, ठीक है। h इसको h1 कर लेते हैं। h कितना है, बेलन की ऊंचाई 20 मीटर है, तो 20 कर लेते हैं। लंबाई कितना दिया है घनाभ का, 22 है, तो 22। चौड़ाई कितना दिया है, 14 h, यानी ऊंचाई हमको निकालना है, किसका, घनाभ का ऊंचाई हमको निकालना है, यानी h2 निकालना है। क्या निकालना है, h2 निकालना है, ठीक है। समझ में आया। चलिए यहाँ देखिए, तो 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 20 बराबर। अब देखिए बराबर के इधर ये दोनों गुना में है, तो इधर आ जाएगा भागा में, इधर आ जाएगा बुआ भागा में आ जाएगा, कथी में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 22 उधर ऊपर है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा गुना, ये 14 भी तो नीचे ही आएगा, तो ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 ले लीजिए, क्या h2 हम लोग को निकालना था, h2 ना निकालना था। अब कटने वाला था वो कटा दीजिए। देखिए ये 22 से 22 खत्म, समझ में आया। इस 7 से इस 7 खत्म, ठीक है। इस 7 से 14 2 बार में खत्म, और 2 से 20 10 बार में खत्म, और 2 से 10 5 बार में खत्म। अब तो नहीं बचा कुछ, ऊपर बचा 5 नीचे बचा 2 बराबर h2, यानी कि 5/2 मीटर h2 आया, यानी हमारा क्या आया, ऊंचाई आया, किसका, घनाभ का। देखिए तो आंसर 5/2 मीटर है। अब क्या करना है बुआ, आपको ऊपर जो बात इसमें दिया गया है उस बात को लिख दीजिए। तो बेलन का त्रिज्या लिख देते हैं हम लोग, तो लिख देते हैं बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या r कितना है बुआ, 7/2 मीटर। बेलन का ऊंचाई, बेलन का कथी है बुआ, ऊंचाई कितना है, h1 माने हम लोग, कितना है बुआ, 20 मीटर। उसका घनाभ है, घनाभ का लंबाई, घनाभ का लंबाई यानी कि l कितना है बुआ, 22 मीटर, ठीक है। घनाभ का चौड़ाई यानी कि b कितना है बुआ, 14 मीटर। हमको क्या निकालना था, घनाभ का ऊंचाई निकालना था। तो घनाभ की ऊंचाई को हम लोग h2 माने थे, तो यहाँ पर हम लोग वाट लगा देंगे। बोलिए समझ में आया सब लोग को, कहीं से कोई दिक्कत, सब लोग समझ में आया, कोई दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग कुल 3 क्वेश्चन आज किए। अब इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सोल्व करेंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।